सभी के आप समझते हो लोकपाल है। सूक्ष्म रूप से विचार करें तो क्या यम और उनकी दक्षिण दिशा सचमुच अशुभ या त्याज्य समझना चाहिए? यह बड़ा जटिल प्रश्न है। हर हर महादेव, जय काशी विश्वनाथ। देवादिदेव महादेव की कृपा से एक एक विषय पर हम प्रकाश डालते हैं। आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है दक्षिण दिशा शुभ या अशुभ। दक्षिण दिशा का क्या महत्व है? कई लोग ऐसा मानते हैं शुभ है या अशुभ है। काफी लोगों ने मुझे पूछा है कि बापू ये दक्षिण दिशा का क्या रहस्य है? वैसे तो दक्षिण शुभ दिशा है, मगर इसके विषय में जनमानस में गलतफहमी बहुत ही प्रचलित है। इसका कारण यह है कि हर दिशा के लिए एक लोकपाल की नियुक्ति की गई है। सभी दिशाओं के सभी लोकपाल है। इसके अनुसार दक्षिण दिशा के लोकपाल यम है। सामान्य लोगों के मन में डर एवं अज्ञानता के कारण यम के विषय में तिरस्कार तथा घृणा होने से दक्षिण दिशा त्याज्य समझाने लगे हैं। वो समझाते हैं कि यह त्याज्य है। यह घृणा यहां तक पहुंची कि यज्ञ प्रक्रिया में दक्षिण दिशा का उल्लेख आने पर उस शब्द को हटाकर अवाची के पद से उसका उल्लेख किया जाने लगा। सभी के आप समझते हो लोकपाल है। सूक्ष्म रूप से विचार करें तो क्या यम और उनकी दक्षिण दिशा सचमुच अशुभ या त्याज्य समझना चाहिए? यह बड़ा जटिल प्रश्न है। यदि यम ने अपना कर्तव्य न निभाया होता तो कितना भयंकर अनर्थ होता। इस बात का केवल विचार ही रोंगटे खड़े कर देता है हमारे। जिसका शरीर इहलोक और उसके लिए अक्षम हो गया है, या जिसका इहलोक का कार्य पूरा हो चुका है, ऐसे जीवों को अपने लोक में ले जाने वाला कैसे अशुभ हो सकता है? उनके दोषों का निवारण एवं शुद्धिकरण करने वाला यम भला तिरस्कारणीय कैसे हो सकता है? आप सोचो, आपका कर्तव्य यहां पे पूर्ण हो गया तो आपको इस लोक से इह लोक से लेके परलोक तक ले जाता है। यम का अर्थ है नियमन का नियंत्रण। दुनिया की हर छोटी बड़ी क्रियाओं में नियमन की आवश्यकता होती है। इसीलिए यज्ञ कर्म में, विशेष रूप से शांति कर्म में यम का उल्लेख आग्रह पूर्वक होता है एवं उनकी पूजा भी की जाती है। किसी भी कर्म के प्रारंभ में कर्ता का मुंह पूर्व की तरह रहता है तथा उपचारों का प्रारंभ दक्षिण से करके सांगत उत्तर दिशा में की जाती है। दक्षिण में यमराज और उनका यमलोक होता है। उत्क्रांति, उसका मार्गक्रमण दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है और अंतलय पुनः दक्षिण में ही होता है। आप सोचो, यही नहीं, पृथ्वी के उदर में महाचुंबक दक्षिणोत्तर ही है।
शंकर जैसे अति महान भगवान के पिंड का मुंह दक्षिण की ओर है। आप सोचो, सोचना चाहिए, अपने घर का मुंह दक्षिण की ओर न हो तो। यह मान्यता जनमानस में व्याप्त है कि दक्षिण की ओर मुंह नहीं रखना चाहिए। दक्षिण अति पवित्र दिशा होने के कारण घर में भी उतनी ही पवित्रता रखनी होगी। यज्ञ कर्म में तो दक्षिण दिशा में मार्जन करने पर हाथ धोने की प्रथा है। क्या है शास्त्र अनुसार दक्षिण दिशा क्या है? शास्त्र भी कहता है कि दक्षिण दिशा में पैर करके सोना निषिद्ध माना गया है। क्यों निषिद्ध है? इसका नियम के पीछे आरोग्य शास्त्रीय तथ्य है। विश्व के प्रत्येक अणु रेणु में एक प्रकार का आकर्षण प्रत्याकर्षण होता है। हर कण किसी न किसी विशाल कण की ओर आकर्षित होता है। परिणाम फलस्वरूप हर सूक्ष्म कण की एक भ्रमण गति होती है। पृथ्वी भी सूर्य की तरफ गुरुत्वाकर्षण के कारण आकृष्ट होती है। स्वयं सूर्य भी उससे बड़े सूर्य की तरह आकर्षित होता है। ध्रुव नामक तारे के पास विश्व निरंतर आकर्षित होता है। ध्रुव तारा जिस ओर होगा, आप समझो, जिस तरफ ध्रुव तारा होगा उस दिशा में शरीर के अणु रेणु आदि कणों का आकर्षण होता रहता है। पेट के अंदर अन्न पदार्थ भी उसी दिशा से सूक्ष्म रूप से आकर्षित होते हैं। इस कारण उत्तर की ओर पैर करके सोने से शरीर के सभी सूक्ष्म तंतुओं का आकर्षण विरुद्ध होने के कारण ही शरीर लाभ अपने आप मिलता रहता है। इसके विपरीत दक्षिण दिशा की ओर पैर करके यदि आप सोने से शरीर को तमाम सूक्ष्म तंतुओं का आकर्षण उल्टी दिशा में होता है। यही कारण है, इसीलिए अन्न पाचन की क्रिया में व्याधि उत्पन्न होती है। उसके अलावा ज्ञान तंतुओं का उल्टा भ्रमण होने के कारण मस्तिष्क, हमारा जो मस्तिष्क है, मन है, थकान महसूस होती है। परिणाम फलस्वरूप निद्रावस्था यथोचित समाधान नहीं हो पाती। चाहे जितना भी आप प्रयत्न कर लो, इससे निरंतर बुरे स्वप्न दिखाई देते हैं। इसीलिए शास्त्र कहता है कि दक्षिण दिशा में पैर करके कदापि नहीं सोना चाहिए। इसका कारण यही है कि क्यों दक्षिण दिशा में पैर रख के नहीं सोना चाहिए। पूर्व दिशा का क्या महत्व है? सभी लोग मानते हैं कि पूर्व दिशा में मुख करके बैठना चाहिए, पूजा साधना भी करना चाहिए। इसका महत्व यही है कि पूर्व दिशा का सूरज उगता है, तो आप उगता हुआ सूरज की ओर मुंह करके आप बैठो तो आपको प्रगति, आपका जीवन भी उगेगा, प्रोग्रेस होगा, वो चमकेगा। इसी कारण पूर्व दिशा का भी यह महत्व है। तो दक्षिण दिशा शुभ है या अशुभ,
नथिंग इज आइदर गुड और बेड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी हमने देखा और शास्त्र की भी दृष्टि से देखा, तो यह महत्ता है इस शास्त्र की और दक्षिण दिशा की। हर हर महादेव, जय काशी विश्वनाथ।